सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद, जिनको एक और नाम मअज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से जाना जाता है, 1162 ईस्वी में पैदा हुए थे। वो गैसुद्दीन के छोटे भाई और गौरी के सुल्तान बहाउद्दीन सूरी के छोटे बेटे थे। गजनी के महमूद के बाद हिंदुस्तान में अगला हमलावर मोहम्मद गौरी था। इनका ताल्लुक़ गौरीद ख़ानदान से था, जिसने अफ़ग़ानिस्तान में गजनियों की जगह ली थी। महमूद गजनवी की मौत के बाद वो पहला तुर्क था जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया। 150 साल के तवील मुद्दत के बाद इसने हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानी की बुनियाद रखी और इसका ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान में पहली तुर्क हुक्मरानी का बानी बना। वो अपने बड़े भाई गैसुद्दीन का वफादार रहा और 1202 ईस्वी में अपनी वफ़ात तक इनके हमलों में इसकी मदद की। इस वक्त अफ़ग़ानिस्तान के मग़रिब में मज़बूत सल्तनतें थीं, लिहाजा महमूद गजनवी ने अपनी तवज्जो मशरिक़ की तरफ मोड़ दी। शहाबुद्दीन गौरी के पहले हमले मुस्लिम रियासतों मुल्तान और औच के किले पर हुई। 1181 में इसने लाहौर पर हमला किया और गजनवी सल्तनत का कामयाबी के साथ खात्मा किया। बकिया इलाके को अपना ज़ेर इक़्तिदार लिया। इसने 1191 में तिरन की पहली जंग राजा परथोरी राज चौहान के साथ लड़ी। हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर राजा तारन की दूसरी जंग 1192 ईस्वी में गौरी ने राजा परथोरी राज को शिकस्त दी और इसने फतह पर गौरी की हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानी को मज़ीद आगे बढ़ाने की राह हमवार कर दी। दूसरी राज भी गौरी की मजबूत फ़ौज और ताकत के ख़िलाफ़ अपनी हुक्मरानी का दिफा करने के लिए ज़्यादा मजबूत नहीं थे। 1 साल की मुद्दत में गौरी ने हिंदुस्तान के शुमाली हिस्सों का कंट्रोल हासिल कर लिया और दहली का रुख किया। अजमेर की सल्तनत को गोला के हवाले कर दिया, इस शर्त पर कि वो गौरियों का बाकायदा खिराज तहसीन पेश करे। गैसुद्दीन की मौत के बाद इसने अफ़ग़ानिस्तान में गौरी ख़ानदान की हुक्मरानी कायम की। भारी टैक्स की वजह से वो अपने मकाबी लोगों में खासी गैर मकबूल हो गए। इससे मोहम्मद गौरी ने आमदनी के नए वसाइल तलाश करने पर मजबूर किया और गौरी की तवज्जो हिंदुस्तान के हमले की तरफ मोड़ दी, जो सबसे अमीर तरीन पड़ोसी मुल्क था। सन 1206 ईस्वी में गौरी की बगावत को कुचलने के लिए लाहौर जाना पड़ा। गजनी से वापसी के दौरान इसके काफ़िले जदीद पाकिस्तान के सूबे पंजाब के ज़िले जहलम के ढेमक में आराम कर गए। इसे हिंदू खोखरों के एक छोटे से बैंड ने शाम की नमाज पढ़ते हुए कत्ल किया। कातिल ने इसे इतनी बेदर्दी से मार डाला कि इसके जिस्म पर 22 ज़ख्म आए। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक गौरी को वहीं दफन किया गया जहां वो गिर गए। सन 1173 में शहाबुद्दीन गौरी ने बिला आखिर गजनवी की सल्तनत का खात्मा किया और अपना दायमी हुक्मरान कायम किया। हुक्मरान की हैसियत से इसका बेटा नहीं था। इसके कत्ल के बाद इसकी सल्तनत इसके ग़ुलामों में तकसीम हो गई। सन 1206 में इसके सबसे मशहूर ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दहली की सल्तनत कायम की और सुल्तान बन गए। सन 1210 में नासिरुद्दीन क़बाचा मुल्तान का हुक्मरान बना। ताजुद्दीन बलजूरी गजनी का हुक्मरान बन गया।